नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज रिएक्शन नहीं करेंगे, आज एक सवाल पूछा है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सवाल बहुत ही सिंपल सा है। कबीर दास जी का एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, और जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। ये आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बहुत फेमस दोहा है, बड़ी मशहूर पंक्ति है ये कबीर दास जी की। तो एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये पूछा है कि आपका क्या सोचना है इसके ऊपर। आप ये सवाल है क्या है, वो क्या पूछना चाह रहे थे। उन्होंने खुल के इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने इतना ही कहा कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर रख देता हूँ। आप लोगों का क्या सोचना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख कर बताइएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जो कही गई है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, पर जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। ये मन को समझने के लिए ये बात कही गई है। अगर आप मन को समझना चाहते हैं तो ये बहुत कारगर स्टेटमेंट है, बहुत काम का दोहा है ये। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगेगा कि भाई कि मैं बाहर चला तो था, मैं बाहर बुराइयां देखने, मैं हर जगह ढूंढ रहा था कि इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, इसमें बुराई है। लेकिन जो मैंने अपने अंदर जब मैंने अपने अंदर देखना शुरू किया, अपने मन के अंदर देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि अरे सारी बुराइयां तो पहले से ही मेरे अंदर छुपी हुई हैं। एक तो सिंपल अगर आप मतलब निकालना चाहें तो ये इसका बन सकता है। दूसरा, अब बड़ी मजे की बात यह है कि जब भी कबीर जैसे लोग जब कोई बात बोलते हैं ना, तो उसके बहुत अर्थ होते हैं। उनकी कही गई बातों के आप जितने मतलब निकालना चाहें, जितने तरीके से उसे समझना चाहें, उतने तरीके से उसे समझ सकते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि दुनिया आप ही के मन का रिफ्लेक्शन है, आप ही के मन का प्रतिबिंब है। आप जैसे हैं, दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देती है। तो अगर बाहर दुनिया में आपको बुराइयां दिखाई देती हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ही पहले से बुराइयां हैं। आपको अगर बाहर सब चोर दिखाई देते हैं, तो एक चोर आपके अंदर भी पहले से ही छुप के बैठा हुआ है। क्योंकि चोर को पहचानने के लिए चोर की ज़रूरत होती है ना। अगर आप किसी की चोरी को पकड़ना चाहते हैं, किसी के झूठ को पकड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि फलां आदमी चोर है या फलां आदमी झूठा है, तो इसका मतलब आपने भी पहले कभी ना कभी चोरी की है, या पहले कभी ना कभी झूठ बोला है। तभी तो आप फ़र्क कर पा रहे हैं चोरी में और झूठ में। आदमी के मन को उसी चीज़ का पता चलता है। आदमी का मन किसी नई चीज़ को नहीं जान सकता। वो उसी चीज़ से पहचान जोड़ सकता है जिससे जिसे उसका पहले तजुर्बा है, या जिसका वो पहले एक्सपीरियंस कर चुका है। तो आप चोर को, या झूठे को, या सच्चे आदमी को, अच्छे आदमी को, एक साधु को आप इसीलिए पहचान पहचान सकते हैं क्योंकि आप ये सब कभी ना कभी रह चुके हैं। आपके अंदर, आपके मन में इससे जुड़े हुए विचार कभी ना कभी आते रहे हैं। आप हमेशा एक झूठे नहीं होते, आप हमेशा किसी साधु के मूड में नहीं रहते। ये बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं। परिवर्तन ही विचार है, और विचार ठहरता नहीं है, विचार बदलता ही रहता है। अगर ठहर जाए तो फिर वो विचार रह नहीं पाएगा। एक तो स्तर ये है इसे समझने का। आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह के बुरे विचार आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आप वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि किसी ने बाहर से आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है बुरा करने के लिए। नहीं, वो बुरा आदमी आपके अंदर ही छुपा बैठा है। आप ही वो बुरे व्यक्ति हैं। अगर आपको चोरी के विचार आते हैं, आपको गुस्से के विचार आते हैं, आपको लालच का विचार आता है, आपको क्रोध का विचार आता है, झूठ बोलने का विचार आता है, इसका मतलब ये है कि आप ही झूठे हैं, आप ही क्रोधी हैं, आप ही लालची हैं। इसीलिए लालची आदमी को ही लालच का विचार आता है, क्रोधी आदमी को ही क्रोध का विचार आता है। लेकिन हम इसे एड्रेस नहीं करना चाहते। इस छोटे से दोहे के थ्रू, इस छोटी सी लाइन के थ्रू, जो कबीर दास हैं, जो कबीर हैं, उन्होंने आपको अपने मन को, आपके मन
को एनालाइज करने की, इसका स्वाध्याय करने की ट्रिक आपको दी है। वो बता रहे हैं कि अगर आपको चोरी का विचार आ रहा है तो एक चोर आप ही वो चोर हैं, छुप के नहीं बैठा हुआ है। असल में ये भी कहना गलत है कि छुप कर बैठा हुआ है। असल में बात ये है कि आप ही वो चोर हैं। अगर आपको लालच के विचार आ रहे हैं तो आप ही वो लालची आदमी हैं। अब जब आप जान लें कि मैं वो लालची आदमी हूं या मेरे अंदर लालच है, मैं ही वो लालची आदमी हूं, मैं ही वो क्रोधी व्यक्ति हूं, मैं ही वो झूठा व्यक्ति हूं, तो क्या करें? यहीं पे थोड़ी सी ट्रिक है। लोग यहीं पर फंस जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जान लेना है। इस जान लेने में ही परिवर्तन घटना शुरू हो जाता है। अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो फिर द्वैत खड़ा हो जाएगा, इसमें अपोजिट खड़ा हो जाएगा, डुअलिटी खड़ी हो जाएगी और आप फिर से फंस जाएंगे। और जय कृष्णमूर्ति, अगर जिद्द कृष्णमूर्ति को आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है या सुना है, उन्हें समझने की कोशिश की है, तो वो क्लियरली ये बोलते थे कि अपोजिट क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए, जो है उसके साथ रहिए, जो है उसी के साथ रहिए। अगर आप क्रोधी हैं तो क्रोधी आदमी क्या करता है? क्रोध को तो देखने की कोशिश नहीं करता, क्रोध को समझने की कोशिश नहीं करता, वो इसका अपोजिट थॉट बनाता है कि मैं क्रोध में हूं और क्रोध करना अच्छी बात नहीं है और मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो यह है कि आप अभी क्रोध में हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आप क्रोधी हैं तो आप क्रोधी की तरह ही रहिए, झेलिए उस क्रोध को, तो आपको पता चलेगा कि क्रोध का स्वाद कैसा होता है। लेकिन ये भी मन की ट्रिक है, वो क्रोध के साथ रहना नहीं चाहता। वो जो है, ये मन की ट्रिक है, मन का जाल है कि जो है, जो अभी है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। अब अगर अभी क्रोध है तो वो शांति की तरफ भागेगा कि नहीं नहीं, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। और जब क्रोध नहीं था, जब शांत था, तब उसे क्या लग रहा था कि ये सामने वाला बिना गुस्से के मानेगा नहीं, मुझे गुस्सा करना चाहिए इसके ऊपर, मुझे क्रोध दिखाना चाहिए, बिना क्रोध के बात नहीं बनेगी। यही मन का जाल है। अगर आप इसे समझ जाएं, छोटी सी ट्रिक को, कि यही मन का जाल है कि जो है, मन उसके साथ नहीं रहता, वो उससे कुछ अपोजिट चाहता है, वो हमेशा उससे विपरीत की तरफ भागता है और ऐसे ही वो आपको फंसाए रखता है। इच्छा भी वैसे ही, वासना भी ऐसे ही काम करती है। वासना का मूल स्वभाव क्या है? मन का मूल स्वभाव है वासना, और वासना का मूल स्वभाव क्या है? अपोजिट की तरफ भागो। जो है उसके साथ टिक कर मत रहो, उसके अपोजिट की तरफ भागो। और ऐसे ही वो आपको दौड़ाए रखती है, ऐसे ही आपका जो मन है वो आपको दौड़ाता रहता है, अपोजिट की तरफ ले जाके। कि जब लालच नहीं था तो वो आपको लालच की तरफ ले जाता है, और जब आप लालच का दंश झेलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे लालच नहीं करना चाहिए, इससे तो दुख आ रहा है। सेम क्रोध के साथ होता है, सेम किसी भी बुरे विचार के साथ होता है, क्योंकि आप विपरीत को खड़ा कर रहे हैं, आप अपोजिट बना रहे हैं। आपको अपोजिट नहीं बनाना है, आपको जो है उसी के साथ रहिए, तभी आप उसे जान पाएंगे, तभी आप अपने आप को और जो है उसे जान पाएंगे। ओके, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर। आई होप कि इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो काम की लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।